कल हम लोगों ने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यूकैरियोटिक सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा किस तरह का होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, कल हमने ये बताया आपको कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये एक डबल एनवेलप सिस्टम है। यूकैरियोटिक सेल इज डबल एनवेलप सिस्टम। देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक सेल इज अ डबल एनवेलप सिस्टम। डबल एनवेलप सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। और देखिए ये एक जो है, ये एक मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो दूसरा मेम्ब्रेन है वो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करता है। सो इट इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन दैट एनक्लोजेज प्रोटोप्लाज्म। जैसे आपको बताया कि देखिए ये सेल है, ठीक है, इट इज आउटर मोस्ट लेयर, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन किसको इनक्लोज करता है, तो ये मेम्ब्रेन इनक्लोज करेगा, इसके अंदर जो है वो ऐसे ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होंगे जो प्रोटोप्लास्ट, इसमें साइटोप्लाज्म है ये और प्लस न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस अगर बना लें ये न्यूक्लियस है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज, इसी को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। दिस इज प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म को क्या है, ये एनक्लोज करता है। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म को एनक्लोज करता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। दूसरी चीज हमने बताई थी कि इंटरनल स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से देखिए ये जो कंपार्टमेंट्स इसमें बन जाते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक को आपको बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होगा। दिस इज वन विल बी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये जो है इट इज ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ए मेम्ब्रेनस है ये। दिस इज ए मेम्ब्रेनस, ये ए मेम्ब्रेनस होता है एक, और दूसरा जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ए मेम्ब्रेनस में आपको बताया था जैसे क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी। तो देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। दूसरा हमने आपको बताया था सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, और तीसरा हमने आपको बताया था राइबोसोम्स पाए जाते हैं। सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये सभी क्या है, ये ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। उसके बाद दूसरा है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इस मेम्ब्रेन बाउंड में ये कैसे हो सकते हैं, तो देखिए ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है जिसमें लाइसोसोम्स आपको बताया था, वैक्यूल्स बताया था, और पेरोक्सिसोम्स बताया था हमने। ग्लाइऑक्सिसोम्स भी होता है, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और इसके बाद जो दूसरा होता है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग एक एक करके इनके बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इसी में हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में स्टडी करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम पहला स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम ये स्ट्रक्चर है, इसको शॉर्ट में हम लोग ER कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, इसके बारे में आपको बता दें। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमको याद रखनी है कि ये किसने डिस्कवर किया, हु डिस्कवर्ड दिस स्ट्रक्चर। सो डिस्कवर्ड बाय, दिस स्ट्रक्चर इज डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर किया कीथ पोर्टर ने। वो साइंटिस्ट का नाम है कीथ पोर्टर, कीथ पोर्टर ने।
तो कीथ पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें जो हमें याद रखना है वो ये है कि इट इज डबल मेम्ब्रेन membrane बाउंड स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं इसमें, बाउंड स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें स्ट्रक्चर। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ये एक्चुअली एक नेटवर्क बनाता है। तो इसमें क्या कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिस ER इज मेम्ब्रेनस नेटवर्क। ये क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क है। दिस इज मेम्ब्रेनस नेटवर्क which extends कहाँ से कहाँ तक? which extends from, ये कहाँ से कहाँ तक फैले होते हैं? तो फ्रॉम न्यूक्लियस टू, इसको न्यूक्लियस से कहेंगे, न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस से लेके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैले होते हैं। ठीक है। इट इज एक्सटेंडेड अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कहाँ से स्टार्ट होके? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस डबल लेयर का होता है। न्यूक्लियस में 2 लेयर होती है, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। तो इसका जो आउटर वाला लेयर है उसी से ये डिराइव होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इट इज द एक्सटेंशन, ये क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। तो इस तरह से जो है यहाँ कहेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a type of ये क्या होता है? ये एक टाइप का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टाइप ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है। दूसरा डेफिनेशन इसका ये भी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टाइप ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, endoplasmic reticulum is a type of endomembranous system that extends from, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? that extends from nuclear membrane to plasma membrane that extends from nuclear membrane to plasma membrane। तो ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पूरा एकदम नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। और हम क्या कह सकते हैं इसे? और हम ये कह सकते हैं इसी को कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कंटिन्यूअस होता है। तो दिस ER is continuous with किससे किससे कंटिन्यूअस होगा? तो ये कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इट इज कंटिन्यूअस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होता है।
दूसरा जो है ये गोल्जी बॉडी से भी कंटिन्यूअस होता है, गोल्जी बॉडी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी ये कंटिन्यूअस होता है क्योंकि वहीं तक एक्सटेंड करता है। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है। सो इट्स अ टाइप ऑफ, इसलिए इसको कहते हैं क्या है, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद करना कि इट इज एंडोमेम्ब्रेनस system or endomembranous network that extends from nuclear membrane to plasma membrane। अब देखिए इसके बाद जो है हमें एक चीज और ध्यान देना है इसमें, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डिराइव किससे होता है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the extension of is the extension of outer nuclear membrane, outer nuclear membrane। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये एक एक्सटेंशन है, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसी का ये एक्सटेंशन है। तो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ एक पूरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं कि कैसे ये एक्सटेंड करेगा, हाउ इट विल एक्सटेंड। देखिए ये हम यहाँ बना रहे हैं, ये इस तरह से ऐसे, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कह रहे हैं, इस दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसी के अंदर जो है न्यूक्लियस होगा। देखिए इसके बाद जो है यहाँ पे हम न्यूक्लियस बना रहे हैं इस तरह से, और वो एक्सटेंड करेगा पूरा। ये देखिए ये ऐसे जो है इसको ये इस तरह से ऐसे बनेगा। एकदम ये ध्यान से देखिए आप लोग कि आप इसको बनाएंगे कैसे, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट। तो ये अच्छा, एक चीज़ और, इसमें साइटोप्लाज्म भी बना ले जरा, देखिए तो वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा। एक ही साथ साइटोप्लाज्म भी बन जाएगा कि उसी के अंदर ये पाया जाएगा ऐसे। तो ये जो है ये ऐसे है, इसको बना लें पहले हम। साइटोप्लाज्म है ये इस तरह से। अब देखिए अब जो है अब क्या होगा, ये ऐसे ही एक्सटेंड कर रहा है। इसको भी थोड़ा हम बना लें पहले। पहले जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर लें, इधर से ये ड्रॉ कर लें, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर लें। ये देखिए ये जो है ये ऐसे ये स्ट्रक्चर एक्सटेंड करता है, ऐसे ये एक्सटेंड करेगा, ये इधर से ऐसे एक्सटेंड करेगा, यहाँ ये ऐसे एक्सटेंड करेगा, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे मान लेते हैं ये एक्सटेंड करता है। इसी तरह से ये भी ऐसे एक्सटेंड करेगा, इसको भी अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसे, ये देखिए ये ऐसे एक्सटेंड करेगा, ये ऐसे एक्सटेंड करता है।
ये भी इस तरह से ऐसे, ये ऐसे एक्सटेंड करेगा, ये ऐसे ही एक्सटेंड करता है। इसके बाद क्या है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो इस तरह से ऐसे होता है, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऐसे, ऐसे ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और उसके बाद जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये होगा जेनेटिक मटेरियल होगा। ऐसे इसको बना लें, दिस विल बी द जेनेटिक मटेरियल, ये ऐसे कर लें अगर, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ऐसे। तो देखिए अब इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं इसमें, तो देखिए ये राइबोसोम ऐसे अगर बना लें हम यहाँ ऐसे, कल आपको ये बताया था, तरह से ऐसे जो है ऐसे पाया जाएगा, ऐसे यहाँ भी ये ऐसे हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ ऐसे बना लें, ऐसे राइबोसोम्स अगर यहाँ बना लें, यहाँ भी ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको ऐसे बनाया जा सकता है, इसको ऐसे बना लीजिएगा। तो ये इस तरह से जो है, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसे जो है हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये रफ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे क्या है, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो देखिए ये जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज, ये हो गया, ये जो रेड से ये दिखा रहे हैं, या आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये क्या है, दीज आर राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं ये। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और देखिए ये क्या है, ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से ये पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन देखें, ठीक है, कि ये जो होगा, दिस इज द, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, दिस इज इनर न्यूक्लियर, दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसे कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये जो एक्सटेंड हुआ है, ये जो एक्सटेंड हो रहा है ये, ठीक है, ये सब क्या है, ये देखिए ये जो है, ये पीले से दिखा रहे हैं, दिस इज आउटर, दिस इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से ये एक्सटेंड होता है। ये कल हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था कि कैसे ये बनेगा, जब हम बना रहे थे एनिमल सेल, तो ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। तो देखिए कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, तो न्यूक्लियस से लेके और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये एक्सटेंशन होता है। अब इसमें देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कितने तरह के होते हैं उसको जरा देखें। तो दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स अगर हम देखें, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह के होते हैं, इट विल बी ऑफ टू टाइप्स। पहले को कहते हैं, एक जो है उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरा होता है उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं, रेटिकुलम। तो ये SER इसको शॉर्ट में कहते हैं और इसको जो है वो RER कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। अब ये देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस पे बेस्ड है, ऑन व्हाट ग्राउंड, ऑन व्हाट क्राइटेरिया इट हैज़ बीन क्लासिफाइड। तो इसका जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखें, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो है प्रेजेंस या एब्सेंस, आइदर इट इज प्रेजेंस और एब्सेंस, आइदर इट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है या नहीं, इसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। सो द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर हम क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। तो दो तरह के होते हैं। अब दोनों को डिफाइन करते हैं कि रफ क्या होता है। अब देखिए, ये जो रफ लिखा हुआ है, रफ क्यों होगा, क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच होता है, जिसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन विच राइबोसोम इज अटैच टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस पे अटैच होगा, उसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखें जरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन क्या है, एक एक करके एक एक पॉइंट ये हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, पहला जो डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेशन। पहला डिफरेंस जो है वो डेफिनेशन का है कि दोनों को हम कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन। तो देखिए, डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो जो रफ होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स, विथ राइबोसोम्स endoplasmic reticulum with ribosomes attached to its surface, attached to its surface is called रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER इसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये अब जो राइबोसोम इस पे अटैच होगा वो कैसे अटैच होता है, तो यहाँ पे देखिए, राइबोसोम इज अटैच्ड, राइबोसोम is attached ribosome is attached by the protein, एक प्रोटीन है, by the protein, और उस प्रोटीन का जो नाम है वो है राइबोफोरिन, राइबोफोरिन। तो ये जो प्रोटीन है, इसी प्रोटीन से क्या होता है, वो राइबोसोम इसके सरफेस पे अटैच होता है। तो देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, तो देखिए ये एक बार और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहे हैं कि कैसे जुड़े होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मान लेते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ से ये ऐसे एक्सटेंड हुआ, ऐसे, ये ऐसे एक्सटेंड हुआ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे एक्सटेंड होता है, ऐसे एक्सटेंड होगा इस पे, और इस पे जो है ये राइबोसोम ऐसे अटैच होते हैं इसके सरफेस पे,
इसके सरफेस पे ऐसे राइबोसोम अटैच हो गया, ये राइबोसोम अटैच हो गया यहाँ पे, ये ऐसे, ये राइबोसोम यहाँ भी ऐसे अटैच हुआ, ये भी ऐसे अटैच हो गया, ये भी ऐसे अटैच हुआ। सो राइबोसोम्स आर अटैच टू इट सरफेस। तो राइबोसोम जो इसके सरफेस से अटैच है वो कैसे अटैच होता है, तो स्पेशल प्रोटीन होती है ये ऐसे, ये स्पेशल प्रोटीन है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, इस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। तो ये राइबोफोरिन से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके, और इसमें ये किस फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुल्स, ये ट्यूबुल्स के फॉर्म में होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो दिस RER इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है RER, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम यहाँ लिख दें कि RER इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहला तो हो गया डेफिनेशन, ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब जरा हम लोग देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मूथ। अब देखिए स्मूथ का मतलब क्या है कि इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाएंगे, बस आपको ये याद रखना है। तो देखिए दूसरा जो है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो SCR है। अब SCR की बात करें अगर, तो क्या लिखेंगे कि ER without endoplasmic reticulum without ribosomes, without ribosomes are called, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं SER। इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो राइबोसोम प्रेजेंट, नो राइबोसोम प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट, इसमें राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर अगर देखें ये कैसा होगा, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे सिस्टर्ने, ऐसे फ्लैटेंड होते हैं, ऐसे फ्लैटेंड, इस तरह से ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैटेंड सिस्टर्न है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैटेंड सिस्टर्न है, फ्लैटेंड सिस्टर्न इसे कहते हैं, फ्लैटेंड सिस्टर्न है। ये फ्लैटेंड सिस्टर्न है, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो पहली चीज है डेफिनेशन। दूसरी चीज देखें, दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है लोकेशन का, कि कहाँ पाए जाएंगे। सेकंड वन इज लोकेशन। दूसरा हम लोग डिफरेंस देखते हैं लोकेशन का, कि कहाँ पाया जाएगा, लोकेशन। तो देखिए अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, इट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस। लेकिन जो स्मूथ होगा वो कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है। तो जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, पहला वाला भी जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था उसमें आप देखे होंगे कि हमने कहाँ बनाया था स्मूथ को, स्मूथ को बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बनाया था हमने। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सो दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड कहाँ पाया जाता है, इज फाउंड नियर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से जो सबसे स्टार्ट होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इज फाउंड नियर न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। वाइल, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड, ये कहाँ पाया जाएगा, इज फाउंड नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाया जाएगा, ठीक है।
सिस्टर्ने के फॉर्म में पाया जाता है। ये आपको बताया था कि फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है वो। तो ये तो हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस देखें, थर्ड डिफरेंस। और थर्ड डिफरेंस ये है कि देखिए रफ वाले में राइबोसोम पाया जाता है, तो इसलिए उसका फंक्शन आपको पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। तो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। तो यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द site of protein synthesis, the site of protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के ये साइट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, दैट इज प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब स्मूथ में क्या होगा, राइबोसोम तो नहीं पाया जा रहा है, तो वहाँ पे स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो इसीलिए क्या होगा, वो वहाँ पे वहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the site of lipid and sterol synthesis। स्टेरॉल सिंथेसिस, लिपिड भी बनते हैं, स्टेरॉल भी बनते हैं, सिंथेसिस। तो यहाँ पे मेनली हम कहेंगे कि लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। स्टेरॉल भी एक तरह का क्या है, वो लिपिड है। तो ये बनते हैं यहाँ पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेंगे, लिपिड्स की सिंथेसिस होती है, स्टेरॉल्स की सिंथेसिस होती है। लेकिन रफ वाले में क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो ये तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस देखें, चौथा डिफरेंस क्या होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम has no role in detoxification of has no role in detoxification of harmful substances, तो हार्मफुल सब्सटेंसेस में डिटॉक्सिफिकेशन का कोई रोल नहीं होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बट इसके कॉन्ट्रारी अगर हम देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम plays important role in detoxification of harmful substances। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस के क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो ये तो हम लोगों ने इसमें डिफरेंसेस देखे कि ये 4 तरह के डिफरेंसेस जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में।
यहाँ देखिए इसी पॉइंट को हमने जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको बता दें। देखिए ये जो है अभी जैसे मैंने बताया कि कीथ पॉटर ने इसकी डिस्कवरी की। दूसरी चीज़, अच्छा एक चीज़ जो हम भूल गए थे, देखिए कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल। जितने भी लिविंग सेल हैं सभी जगह पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स और आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो छूट गया, कि वो क्या है कि दिस फाउंड इन, ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन, so ER, this endoplasmic reticulum is found in all living cell। ये सभी लिविंग सेल में पाए जाते हैं, इन ऑल लिविंग सेल एक्सेप्ट, कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट, पहला है प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स, एंड द सेकेंड वन इज RBC, रेड ब्लड सेल में भी ये नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक्सटेंड कर रहा है, देखिए यहाँ से ये ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये एक्सटेंड हो रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक्सटेंड करता है, और ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनता है जिसके कंपोनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं, गोल्गी बॉडी भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। और यहाँ देखिए वो चीज़ हमने बताया था कि एक्सटेंशन है किसका, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद डिफरेंसेस थे जो अभी मैंने बताया आपको, डिफरेंसेस, तो एक बार बस आपको समराइज कर दें। देखिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें अगर देखें हम लोग तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम, और ये किससे अटैच होते हैं, तो राइबोफोरिन प्रोटीन है उससे अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, SER कहते हैं। इसके बाद देखिए लोकेशन की अगर बात करें तो RER कहाँ लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस के पास, अभी आपको बताया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लोकेटेड होगा। और ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। इसके बाद देखिए ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है, और ये लिपिड सिंथेसिस और स्टीरॉयड्स या स्टीरॉल्स ये बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इट हैज़ नो रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन, में कोई रोल नहीं होता है स्मूथ का, अभी बताया मैंने, और इसका देखिए रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसमें और इसमें। तो ये जब आप आएगा तो इसी तरह से देख लीजिए, ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये आप इस तरह से डिफरेंसेस बताएंगे। तो देखिए ये पहला डिफरेंस हो गया, दिस इज फर्स्ट वन, ये जो है ये पहला डिफरेंस है, ठीक है, ये पहला डिफरेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो इस तरह से आप डिफरेंसेस को बताएंगे, दिस इज RER, दिस इज SER। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको आप इस तरह से, जैसे टेबल हमने बताया बनाया ना, ये इस तरह से ऐसे, ठीक है, तो इसी तरह से आप भी क्या करेंगे, आप भी उसको बनाएंगे, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन, ये अब ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखिए ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, देख रहे हैं ना, ये ऐसे जो है ये मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।